पटना पहुंचे। पटना श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में संविधान सुरक्षा सम्मेलन में भाग लिया। इस कार्यक्रम में राहुल गांधी फिर से संविधान, आरक्षण और जातीय जनगणना का मुद्दा उठाया और इस मुद्दे पर बीजेपी और संघ पर प्रहार किया। साथ ही संविधान की सुरक्षा को लेकर भी सवाल खड़े किए। इसके जवाब में बीजेपी सामने आई और यह दावा किया कि पीएम मोदी के हाथों में संविधान सुरक्षित है। पदयात्रा में नौकरी और पलायन की बात उठाकर जब राहुल पटना पहुंचे तो मुद्दा संविधान का उठाया और निशाने पर बीजेपी और संघ को लिया। सिर्फ इतना ही नहीं, इसके साथ दलित पिछड़ों के हक की आवाज को भी बुलंद किया। आप हजारों साल पुरानी विचारधारा की रक्षा कर रहे हो। अगर हम सच्चाई की बात करें तो क्या इसमें सावरकर जी की विचारधारा है? हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो सच्चाई का सामना नहीं कर पाए। अब ये बात किसी को अच्छी लगे ना लगे, ये सच्चाई है तो मुझे ये बोलनी ही पड़ेगी। कांग्रेस पार्टी का मैं आपको रोल बताता हूं। कांग्रेस पार्टी की जिम्मेदारी, गठबंधन की जिम्मेदारी, जो गरीब लोग हैं, जो कमजोर लोग हैं, ईबीसी, ओबीसी, दलित, महादलित, गरीब जनरल कास्ट के लोग, इन सब को जोड़कर, इन सबको जगह देकर, इज्जत देकर, रिस्पेक्ट देकर आगे बढ़ने का काम कांग्रेस पार्टी का है। लेकिन जिस संविधान की सुरक्षा का मसला राहुल उठा रहे हैं, उस संविधान को लेकर बीजेपी का दावा अलग है। बीजेपी की माने तो मोदी के हाथों में संविधान सुरक्षित है। यह भरम जो फैलाने का काम वह कर रहे हैं, संविधान के सच्चे पुजारी माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ही अपने संकल्प के साथ पूरा हो रहा है। राहुल गांधी जी लगातार संविधान सुरक्षा की बात करते हैं और लगातार उस पर काम भी करते हैं। समाज के वंचित वर्ग, शोषित वर्ग और पिछड़े वर्गों को वो मुख्य धारा में लाने का लगातार काम कर रहे हैं और हकीकत है। दरअसल जिस मुद्दे को लेकर राहुल चुनावी फील्डिंग में जुटे हैं, उसे विरोधी हल्के में नहीं ले रहे हैं, क्योंकि इसी मुद्दे ने लोकसभा चुनाव में बीजेपी को नुकसान पहुंचा दिया था। राहुल गांधी जी को तो सबसे पहले यही नहीं पता है कि भारत का संविधान कितने वर्ष पुराना है। अगर अभी उनसे पूछ दिया जाए कि भारत का संविधान कितना पुराना है तो उनको समझे में नहीं आएगा कि क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे हैं। राहुल गांधी जी तो ठीक ही कह रहे हैं कि ये देश चलेगा अपने नियम कानून संविधान से। ये देश में जब हिटलर शाही, तानाशाही नहीं चली है तो ये केंद्र की मोदी जी की सरकार की भी हिटलर शाही, तानाशाही, मनमानी नहीं चलेगी। हालांकि राहुल को घेरने वालों के पास भी सवालों की कोई कमी नहीं है। अब देख लीजिए जन सुराज के सूत्रधार ने क्या सवाल पूछ लिया। जुमा 2 साल पहले बना हुआ मुख्यमंत्री है जिसका नाम है रेवंत रेड्डी। तेलंगाना में उस आदमी ने कहा कि बिहारियों का डीएनए जो है वो मजदूरों का है, बिहारी जो है मजदूरी करने के लिए पैदा हुए हैं। ये नहीं चलेगा कि बिहार के बाहर बिहारियों को बिहारी कह के गाली दोगे तो फिर बिहार में वोट मांगने काहे आए हो भाई। हालांकि इस न्याय अधिकारी सम्मेलन में राहुल ने कांग्रेस की भी गलतियों को माना है कि अतीत में कांग्रेस से गलतियां हुई हैं, लेकिन क्या उन गलतियों को ठीक करने का वक्त आ गया है, या फिर चुनावी साल है इसलिए चुनावी बयान दिया जा रहा है। रुपेंद्र के साथ निषेध, जी मीडिया, पटना। पटना पहुंचे राहुल गांधी ने संविधान सुरक्षा सम्मेलन में शिरकत की। कई मुद्दों पर बात हुई, लेकिन क्या उन्हें सुनने या देखने आने वालों पर इसका असर हुआ? क्या वो राहुल के मुद्दे से इत्तेफाक रखते हैं? लोगों ने क्या कहा, जरा आप भी देख लीजिए। हम लोग कृष्ण मेमोरियल हॉल में आए थे। आज हमारे देश के नेता श्री राहुल गांधी जी संविधान बचाने के लिए देखने के लिए। अभी तो फिलहाल राजीव गांधी है तो उन्हीं को देखने ना आएंगे।
राजीव गांधी इस दुनिया में नहीं है। अरे उन्होंने राहुल गांधी साहब चलिए यही में रैली में हाँ बीरू जी क्या बोले? पार्थु प्रसाद बीरू क्या बोले? रैली में चलना है, इसलिए अब क्या नहीं भैया जानता है। हमको लेकर के आए थे, हमरे कास्ट हैं, क्या बोले? बोले थे कि चलिए राहुल गांधी आ रहे हैं। हाँ, तो फिर क्या क्या हुआ? फिर क्या क्या हुआ, वो संविधान बचाने के लिए वोट दीजिए हमको। सभा में केकर सभा में? राजीव गांधी का, हाँ? राहुल गांधी का भाषण भइल क्या बोल रहे हो? ये कुल भइल कि एकता बना के अपन रहे के बाद ये देखने के लिए आए थे, राहुल गांधी आए थे, देख लिए तो वही सुनने के लिए आए थे जो क्या बयान दे रहे हैं। क्या बयान दी? यह देश चलाने न चलाने के बारे में बोले। क्या क्या हुआ? अभी कांग्रेस की जो मीटिंग है राहुल गांधी जी आए थे, उसी मीटिंग में कृष्ण मेमोरियल हॉल में आई थी। इसलिए अब की बार कांग्रेस की सरकार बनेगी बिहार में, इंडिया गठबंधन की। राहुल गांधी के बिहार दौरे को लेकर सियासी पारा चढ़ा हुआ है। राहुल वापस लौट गए, लेकिन बयानबाजी अभी भी जारी है। जेडीयू और बीजेपी ने राहुल के दौरे पर जमकर निशाना साधा है। चुनाव का समय आया है, आना जाना तो लगा रहेगा। और राहुल गांधी जी बिहार में सिर्फ चुनाव में आते हैं। चुनाव के पहले उनका बिहार से न कोई लगाव था। उनके डीएनए में, उनके परिवार के मानसिकता में बिहारी को अपमानित करने का, श्री बाबू के बाद बिहार को कोई अच्छे प्रशासक उन्होंने बनने नहीं दिया और राजद के लोगों को सपोर्ट करके बिहार को बर्बाद कराया। इसलिए होने वाला है क्योंकि उनका कार्यकाल पूरे बिहार में देखा है। आज बिहार के अंदर किसी भी क्षेत्र में जाइएगा, छोटा काम हो या बड़ा काम हो, ये मेरे नेता नीतीश कुमार जी का देन है। यहाँ की जनता, पूरी आवाम, हर समाज, वर्ग, धर्म के लोग नीतीश कुमार जी से प्यार करते हैं। इसे प्यार करते हैं, उनका काम करने का तौर तरीका अलग रहता है। कोई जात की बात नहीं की, जमात की बात की, सबको लेकर चलने की बात की। जिसका भी आप नाम ले रहे हैं, इनको भी मौका मिला था। उन्हें क्या क्या उन्हीं कार्यकाल में आपको याद होगा जो भयावह दंगा हुआ था। इन्हीं के समय दंगा हुआ था, कोई पनिशमेंट नहीं दिए थे।